गुरुजी आप हैं अघोरी, और मैंने सुना अघोरी जलती चिताओं का मांस निकाल के खाते हैं। बिल्कुल सही बात है। मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाते हैं। बिल्कुल खाते हैं। चिताओं पे आटे की रोटी सेक के खा लेते हैं। बिल्कुल मांस खाता हूँ, हड्डियाँ खाता हूँ। इंसान का? इंसान का। मैं भी आपको मांस ला के दूं, खाएंगे आप? बिल्कुल खाऊंगा। अघोरी कुछ भी खा सकता है, यहाँ तक कि हम हमारा मल मूत्र तक खाते हैं। खुद का मलमूत्र? हाँ, खुद के मलमूत्र का सेवन? बिल्कुल। अघोरी के लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है, निराकार है वो। आप खा सकते हैं अगर मैं भी आपको मांस दूंगा तो? बिल्कुल खा सकता हूँ। तू कहे तो तुझे कच्चा खा जाऊं यहाँ पे। अब शराब खा के दिखाऊं, अपने आप को खा के दिखाऊं? नहीं नहीं गुरुजी नहीं दिखाऊं? नहीं 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 नहीं। तो गुरुजी एक अघोरी शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं कर रहा होता है। कोई शव साधना कर रहा है, कोई यक्षिणी साधना कर रहा है, कोई अप्सरा साधना कर रहा है, कोई माँ काली को सिद्ध कर रहा है, कोई काल भैरव को सिद्ध कर रहा है, कोई कच्चा कलवा 1.5 फुटिया। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? कपाल साधना जो होती है ना, वो सबसे बड़ी साधना होती है। किसी अघोरी का कपाल सिद्ध करना, उसको कपाल साधना बोलते हैं। मैंने सुना है जिसके पास करण पिशाचिनी होती है, जब तक वो करण पिशाचिनी किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। बॉडी भी नहीं जलती है, प्राण नहीं निकलते, और वो उसकी दुर्गति होती है वहां पे। कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन आया था, एक महिला का। फोन पे रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि मेरे घर में पिछले 3 महीने से बहुत गंदी हरकतें चल रही हैं। किसी तांत्रिक से उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी। उसका निवारण है सिर्फ एक, आपको मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। ये साले पागल बना रहे लोगों को। कौन बोलता है ऐसा करने से होता है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ, कौन से धर्म में लिखा हुआ है, कौन सी चीजों में लिखा हुआ है कि सेक्स करने से कोई बाधा हटती है? बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे हराम करना चाहिए। जो ऐसी चीजें बोलते हैं, आपको पता होना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव, तो उसके अंदर जो शराब बचती है, कपड़े बचते हैं, पहले वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, जाके उनके ऊपर वशीकरण करवाते हैं उन कपड़ों के ऊपर। तो मैंने उसका पुतला बनाया, और पुतला बना के ऐसा सबक सिखाया, आज वो 4 पाई के अंदर है। 4 पाई में पड़ा हुआ है? हाँ, 4 पाई में। अकाल मृत्यु वो मरे जो कर्म करे चंडाल का, और काल भी उसका क्या बिगाड़े जो भक्त महाकाल का। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित हाजिर हूं आपके सामने फिर से एक नई एपिसोड के साथ। आप देख रहे हैं द मोहित टॉक शो। नमस्कार गुरुजी। हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय श्री महाकाल। कैसे हैं आप? महाकाल की कृपा है बच्चा मेरे ऊपर। एक अघोरी कितना शक्तिशाली हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है? एक अघोरी क्या कर सकता है? बेटा एक अघोरी जिंदा को मार सकता है और मरे हुए को जिंदा कर सकता है। एक अघोरी में है इतनी शक्ति? इतनी ताकत है बेटा कि एक जिंदा आदमी को मार दे? जिंदा आदमी को मार दे और मरे हुए के जिंदा कर दे। वो अघोरी के अंदर होता है। केवल कर सकता है? कर सकता है। मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा कर सकता है? जिंदा कर सकता है बेटा वो, एक अघोरी। अघोरी। पर गुरुजी मुझे ऐसा लगता है कि एक इंसान जो मर चुका है, उसको सिर्फ परमात्मा है, भगवान है, ईश्वर है जो सिर्फ मार सकता है या दोबारा शायद उसको जिंदा कर सकता है। अघोरी में इतनी ताकत हो सकती है? बेटा अघोरी परमात्मा से कम है क्या, ये बता मुझे। अघोरी जो है वो स्वयं शिव का स्वरूप है, उसका अंश है। जब भगवान शिव का अंश है और शिव कुछ भी कर सकता है दुनिया में, तो अघोरी नहीं कर सकता। लेकिन सृष्टि के नियमों के अनुसार हमें चलना पड़ता है बच्चा। कोई चमत्कार आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी अघोरी ने एक मरे हुए इंसान को जीवित कर दिया? बेटे कई देखे हुए मैंने मेरे जीवन में चमत्कार, और कई कर सकता हूं मैं। कुछ बताइए, अगर कोई ऐसा चमत्कार जो अपनी आंखों के सामने आपने देखा हो, जैसे देख के आपको लगा हो कि यार ये भी तंत्र कर सकता है। मेरे गुरुदेव थे, वो उनकी आयु काफी वर्षों तक थी। 140 वर्ष उन्होंने अपनी देव साधना के माध्यम से, अघोर साधना के माध्यम से उन्हें अपनी आयु प्राप्त की थी। एक बार का समय का है, हम जा रहे थे, नदी का किनारा था, झरने के पास। तो वहां पे क्या देखा कि एक लाश जैसी कोई चीज हमें नजर आई। तो वो हम पास में जाके देखे तो किसी बच्चे की वो लाश थी। तो उसके अंदर उन्होंने, मेरे गुरुदेव ने देखा और अपनी देव शक्ति के माध्यम से देखा कि उसकी अल्प आयु है। अल्प आयु मतलब उसकी आयु काफी लिखी हुई थी, ठीक है, लेकिन वो मर गया। तो उसने उनको मेरे सामने जिंदा किया, मेरे आंखों के सामने जिंदा किया था उन्होंने। आपकी आंखों के सामने जिंदा किया था?
आंखों के सामने। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुदेव आपने ये सृष्टि के विरुद्ध ऐसी चीज क्यों की? उन्होंने बोला कि बेटा ये भगवान शिव का ही आशीर्वाद था कि हम यहाँ से गुजरे, और मैं कौन करने वाला हूँ, भगवान शिव चाहते थे इस चीज को करना, तब इधर से आए। और उन्होंने उसके भाग्य के अंदर मैंने देखा कि इसकी आयु है, यदि ये मर जाता तो इसकी आत्मा भटकती और कई कल्पों तक ये भटकता रहता, प्रेत योनि में जाता प्रेत योनि में जाता ये, और फिर लोगों को परेशान करता। लोगों को परेशान करता, खुद दुखी होता, घर वाले दुखी होते, बहुत सी चीजें इसके जीवन मतलब होती। तो इसलिए मैंने इसको जीवित किया है। तो वो घटना मैंने देखी थी मेरी आंखों के सामने। गुरु जी वो तो थे, मतलब वो सिद्ध पुरुष थे, मतलब सिद्ध पुरुष। अगर वो इतने शक्तिशाली थे, आप उनके शिष्य हैं, तो शक्ति तो आपके अंदर भी बहुत कमाल है। बेटा शक्तियां है, लेकिन हम सृष्टि के विरुद्ध नहीं जाते कभी भी। भगवान कृष्ण के पास कम शक्ति थी क्या? नहीं, वो तो सर्वशक्तिमान थे। सर्वशक्तिमान थे, विष्णु का अवतार थे, वो पालनहार थे, वो कुछ भी कर सकते थे। महाभारत हुई थी तो उन्होंने महाभारत पूरी देखी और देख के उसके अंदर केवल अर्जुन का और पांडवों का साथ दिया, तो वो रोक भी सकते थे वहां पे। सही बात है। तो हम अपनी जो शक्तियां है उनका ना तो प्रदर्शन करते हैं, ना कोई और होता है बेटा। सही बात है। श्री कृष्ण भगवान भी महाभारत के युद्ध को होने से रोक सकते थे, हाँ, पर वो भी प्रकृति के विरुद्ध नहीं गए। प्रकृति के विरुद्ध नहीं गए, ना जा सकते हैं कोई। यदि हम प्रकृति के विरुद्ध जाएंगे, प्रकृति हमारा अस्तित्व खत्म कर देगी। तो गुरुजी आप अघोरी हैं, अघोरियों का घर है शमशान घाट, मशान, मशान, शमशान, शमशान में बहुत सारी क्रियाएं करते हैं अघोरी। आपने अपने शरीर पर लगाई हुई है भस्म, ये एक चिता की भस्म है? चिता की है बेटा, ये मेरा श्रृंगार है, ये आपका श्रृंगार है? ये मेरा श्रृंगार है। एक मरे हुए इंसान की चिता की भस्म आपका श्रृंगार है? श्रृंगार है। जो लोग भागते हैं ना मुर्दों से, वो हमें प्रिय होते हैं। जिसकी चिता की भस्म आपने लगाई हुई है, कभी ऐसा नहीं हुआ कि उसने आपको परेशान करने की कोशिश करी हो, कभी आपके ऊपर अटैक करा हो? बेटा हमारे ऊपर कौन अटैक कर सकता है? कभी नहीं हुआ? कभी नहीं हुआ। ये मान के चल, वो तो खुद है ना अपने आप को धन्य मानते हैं उस चीज के अंदर कि मरने के बाद में एक अघोरी के पास जा रहे हैं हम, उनको मुक्ति मिल जाती है। उनको मुक्ति मिलती है, उनकी गति मोक्ष होती है, इसीलिए हम भस्म लगाते हैं। गुरुजी आप हैं अघोरी, और मैंने सुना अघोरी जलती चिताओं का मांस निकाल के खाते हैं, सही बात है? बिल्कुल सही बात है। मुर्दे की हड्डी तोड़ के खाते? बिल्कुल खाते हैं। चिताओं पे आटे की रोटी सेक के खा लेते हैं? बिल्कुल। चिताओं का मांस चिताओं का मांस आप खाते हैं? खाता हूँ, मांस खाता हूँ, हड्डियां खाता इंसान हूँ। का? इंसान का। मैं भी चिता आपको का। मैं आपको मांस लाके दूं, खाएंगे आप? बिल्कुल खाऊंगा। तू कुछ भी लेके आ, किसी का भी मांस लेके आ, खा लेंगे आप? सिगरेट लेके आ, दारू लेके आ, सब कुछ करूंगा मैं। अघोरी हूं मैं। अघोरी कुछ भी खा सकता है, यहाँ तक कि हम हमारा मल मूत्र तक खाते हैं। खुद का मलमूत्र? हाँ, खुद के मलमूत्र का सेवन? बिल्कुल। अघोरी के लिए कोई भी बड़ी चीज नहीं है, निराकार है वो। जैसे शिव निराकार है, वो ही उसका स्वरूप है अघोरी का। वो कुछ भी कर सकता है और कुछ भी खा सकता है, उसके लिए कोई बड़ी चीज नहीं है। स्वाद थोड़ी होता है हमारे लिए कोई खाना पीना। आप खा सकते हैं अगर मैं भी आपको मांस दूंगा तो? बिल्कुल खा सकता हूँ। तू कहे तो तुझे कच्चा खा जाऊं यहाँ पे। आप खा शराब के पीते हैं? दिखाऊं, अपने आप को खा के नहीं दिखाऊं? नहीं नहीं गुरुजी, नहीं दिखाऊं? नहीं 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 नहीं, अब ऐसा मत कीजिए। आप शराब भी पीते हैं? शराब भी पीता हूँ, गांजा भी पीता हूँ। गांजा भी लेते हैं? हाँ, सिगरेट? सिगरेट, सब कुछ करता हूं मैं। एक अघोरी के लिए ये सब चीजें करना क्या सही है? अघोरी अपने आप का पिंड दान किया हुआ होता है, उसको शरीर से क्या मतलब है? आपने अपना पिंडदान किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। आप मतलब अभी अघोरी बन सकता है कोई। क्या होता है पिंडदान का मतलब, थोड़ा सा आप हमारी जनता को बता दीजिए। पिंड दान ये होता है कि अपने शरीर को त्याग देना। वो ये होता है कि अब मरा हुआ वो इंसान है, आप उसका कुछ नहीं है इस संसार में। आप कह रहे हैं आप मरे हुए हैं, हाँ, आपने पिंडदान किया हुआ है? बिल्कुल किया हुआ है। एक अघोरी शमशान में आए हुए शव के साथ क्या संभोग भी करता है? सब कुछ करता हूं मैं। आप भी करते हैं? मैं भी करता हूं, भूत प्रेतों के साथ भी संभोग करते हैं? उनके साथ भी करता हूं। ऐसा कैसे संभव है? और आपको मतलब एक अघोरी को क्या जरूरत है संभोग की, वो भी भूत प्रेतों के साथ? इसलिए हमें करना पड़ता है संसार के लिए। हमें हमारी जो शक्तियां होती है वो प्रबल करनी पड़ती है, हमें भोग देना पड़ता है उनको, और जो चीज वो मांगते हैं वो चीज हम उनको देते हैं वहां पे। आप उन्हें भोग देते हैं? हाँ, ये शक्ति परीक्षण है। शक्ति परीक्षण होता है ये।
ऐसे ही प्रेत थोड़ी बस में होते किसी के। तो गुरुजी एक अघोरी शमशान में बैठ के बहुत सारी साधनाएं कर रहा होता है। कोई शव साधना कर रहा है, कोई यक्षिणी साधना कर रहा है, कोई अप्सरा साधना कर रहा है, कोई माँ काली को सिद्ध कर रहा है, कोई काल भैरव को सिद्ध कर रहा है, कोई कच्चा कलवा 1.5 फुटिया। आपके हिसाब से सबसे खतरनाक साधना कौन सी है? साधनाएं तो बेटा देख सब बड़ी होती है अपनी जगह। साधना कभी भी कोई छोटी साधना नहीं होती है। लेकिन तू पूछना चाह रहा तो मैं तुझे बताना चाहूंगा कि कपाल साधना जो होती है ना, वो सबसे बड़ी साधना होती है। कपाल साधना? हाँ। क्या होती है? कपाल साधना वो साधना होती है किसी अघोरी का कपाल सिद्ध करना, उसको कपाल साधना बोलते हैं। अघोरी का कपाल सिद्ध करना? हाँ। रियल अघोरी का कपाल चाहिए होता है? रियल अघोरी जो मरा हुआ हो, जो अपने शरीर को त्याग कर चुका हो, उसके कपाल को लेके यदि साधना की जाए वो बहुत बड़ी साधना होती है। और कपाल कहाँ से लाते हैं? उसका खुद का कपाल होता है, स्वयं का। नहीं, पर आपको मिलता कहाँ से है भाई? वो तो आपके गुरुजी हैं या जो भी अघोरी हैं, आप उनका कपाल प्राप्त कहाँ से करते हैं? जब वो अपने शरीर त्याग देते हैं और उसके बाद में उनकी समाधि होती है, तो समाधि होने के बाद में 41 दिन के बाद में हम उस कपाल को निकालते हैं और उसके बाद में उसके ऊपर साधना करते हैं। 41 दिन के बाद आप उस कपाल को निकालते हैं? हाँ। फिर उस पर साधना की जाती है? उसके बाद में की जाती है। क्या होती है साधना? क्या होता है इसके अंदर? क्या प्रेत जगाते हैं आप? क्या क्रिया करते हैं? इसके अंदर देख बेटा, सारी चीजें नहीं बताई जा सकती, गुप्त होती हैं। गुप्त साधनाएं होती है। यदि मैं आपके माध्यम से लोगों को बता दूं और ये मान के चलो कोई गलत तरीके से इसको काम में ले, तो करने वाले का भी बुरा हो जाता है। अच्छा गुरुजी, मैंने सुना है कि कुछ तांत्रिक, कुछ अघोरी शमशान के अंदर जो शव आते हैं, जो डेड बॉडीज होती हैं, जब उनको दफना के उनके घर वाले चले जाते हैं, तो रात के अंधेरे में कुछ तांत्रिक और कुछ अघोरी उन बॉडीज को निकाल कर, उन्हें चुरा कर, उनके ऊपर कुछ तंत्र क्रियाएं करते हैं। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। करते हैं क्रिया? करते हैं, लेकिन करनी नहीं चाहिए ऐसी चीजें। इसके अंदर जो साधनाएं जो होती है ना, उसके अंदर यदि गलत तरीके से कोई साधना करता है तो उसके अंदर जान भी जा सकती है। साधना करने का भी एक तरीका होता है। सही साधना करोगे तभी आपको वो शक्तियां प्राप्त होगी। गलत तरीकों से करोगे तो उसके अंदर जान भी जा सकती है बंदे की। जान भी जा सकती है? हाँ। अगर गलत तरीके से कर दी जाए साधना? गलत तरीके से साधना की जाएगी तो जान जाएगी बिल्कुल। वहां पर ये हमें सिद्धियां प्राप्त थोड़ी होगी। वहां पर तो ये मान के चलिए वो सिद्धियां जो है वो हमारे सामने मौत का तांडव रचेगी। मौत का तांडव रचेंगे? हाँ। गुरुजी, आपके पास अभी कितने प्रेत हैं? मेरे पास काफी प्रेत है जिनसे आप काम करवाते हैं? मैं काम करवाता हूँ। कैसे काम करवाते हैं आप उनसे? काम कई प्रकार के करवाता हूँ। मेरे पास कोई भी काम आता है तो मैं प्रेतों से करवाता हूँ। ज्यादा अच्छे बुरे गंदे सारे काम? सब काम करता हूँ मैं। मारण क्रिया कर देंगे? मारण क्रिया भी कर दूंगा। किसी का अंत मेरे हाथों से लिखा है, और यदि कोई बुरा इंसान है तो क्या मुश्किल है उसके अंदर? मार देंगे आप उसे? बिल्कुल। यदि हम उसको नहीं मारेंगे वो हमें मारेगा, किसी और को मारेगा। वो दुष्ट पापी को कोई मारना कोई पाप नहीं होता है। कभी कभी आपके पास आया कि कोई आपके पास केस आया कि गुरुजी मारण क्रिया कर दो, ये मेरा भाई है या ये मेरे पापा है या मेरा दोस्त है या मेरा रिश्तेदार है, इसी के ऊपर मारण क्रिया का कोई आपके पास कोई केस लेकर आया हो? हजारों केस आए थे मेरे पास। कई बस आते मारण क्रिया के केस आते हैं मेरे पास। आप करते हैं उनके लिए? कईयों को तो मैं खुद ये बोलता हूँ, क्यों आया मेरे पास, किस लिए आया है? यदि कोई अपने भाई को मरवाएगा तो मैं मारूंगा कि उसको? पहले मैं देखूंगा कौन है, क्या है। दुष्ट इंसान होगा उसको मैं बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगा। आपको पता चल जाएगा कि कौन है दुष्ट, कौन क्या है? बिल्कुल पता चलता है वो हमें। हम इतनी चीजें कर सकते हैं तो हमें इतना भी पता चलता है कि वो कौन है, क्या नहीं है। अच्छा गुरुजी, कभी कोई व्यक्ति आपके पास आया है कोई संभोग इच्छा की पूर्ति के लिए? कोई यक्षिणी सिद्ध करवा दीजिए, कोई अप्सरा सिद्ध करवा दीजिए, कोई कर्ण पिशाचिनी दे दीजिए, कभी कोई आया था? आए बेटा, काफी आते हैं मेरे पास। करवाइए आपने किसी को? करवाता भी हूँ, अभी भी करवाता हूँ मैं। लेकिन उसके अंदर मैं ये देखता हूँ कि सच्चा शिष्य कौन है जो मेरे कहने के अनुसार चल पाए। हर किसी को थोड़ी दी जाती है ऐसी शक्तियां। हर किसी को मैं दूंगा तो वो उसका दुरुपयोग करेगा, लोगों को नुकसान पहुंचाएगा, और दुरुपयोग के द्वारा वो कुछ भी कर सकता है। फिर अघोरी का मतलब क्या हुआ? फिर तो मैं भी स्वार्थी हो गया वहां पे। सही बात है। सच्चा शिष्य होगा, सच्चा सेवक होगा, और जो मेरे कथन के अनुसार चलेगा और मेरे कहने के अनुसार चलेगा। क्या पता मैं वो एक चीज मांगे मैं उसको 10 चीज दे दूं, वहां पे मेरी जान तक दे दूं उसके लिए। क्या बात है। दिया अभी तक आपने किसी को दिया? कोई अप्सरा, यक्षिणी, कोई कर्ण पिशाचिनी? दिए मैंने कईयों को दिए। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद अगर कोई आपसे बोले कि गुरुजी मुझे कोई अप्सरा सिद्ध करवा दीजिए, आप करवा देंगे? ऐसे थोड़ी होगा बेटा, कोई भी आएगा और मैं उसको ऐसे दे दूंगा।
पहले मैं उसकी परीक्षा लूंगा कि वो सफल होता है कि नहीं होता उस चीज के अंदर, ठीक है। तब मैं उसको, क्या पता वो एक चीज मांगे मैं उसको 1000 चीज दे दूं वहां पे, क्योंकि मुझे मेरे साथ थोड़ी लेके जानी है शक्तियां। जैसे मैंने मेरे गुरु से सारी चीजें सीखी है, एक जगह की जगह मैंने 1000 चीजें मैंने मेरे गुरु से शक्तियां सीखी है, तो वो इसीलिए तो सीखी है कि उन्होंने मेरे को सारी चीज ज्ञान दिया है। मरने के बाद में मैं थोड़ी लेके जाऊंगा ये शक्तियां, मुझे भी इस संसार में यही छोड़ के जाना है सब कुछ। और कोई सच्चा मेरे लिए भगत होगा, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, वो मेरे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है, तन मन धन देने के लिए, तो मैं भी उसके लिए तन मन धन सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। मैं सब कुछ त्याग कर सकता हूँ उसके लिए। गुरु जी आपके पास है करण पिशाचनी। मैंने सुना है जिसके पास करण पिशाचनी होती है, जब तक वो करण पिशाचनी किसी को ट्रांसफर नहीं करेगा तब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी, उसे मोक्ष नहीं मिलेगा। आपके पास करण पिशाचनी है, तो जब आपकी कभी जब मृत्यु होगी तो क्या आपको अपनी करण पिशाचनी किसी को ट्रांसफर करके जाना पड़ेगा? जाना पड़ेगा। अपने किसी शिष्य को देना पड़ेगा? देना पड़ेगा, बिल्कुल देना पड़ेगा। जब तक यदि मैं नहीं दूंगा तो मेरे प्राण ही नहीं निकलेंगे। ऐसा ही होता है? हाँ, बॉडी नहीं जलती है, मैंने सुना है। बॉडी भी नहीं जलती है, प्राण नहीं निकलते, और वो उसकी दुर्गति होती है वहां पे। आपके पास जो करण पिशाचनी है, मैंने सुना है कि वो साधक से संभोग मांगती है, सच बात है? बिल्कुल सच बात है ये। आपने कैसे करण पिशाचनी को कंट्रोल किया हुआ है? उसको मैं संभोग के द्वारा करता हूँ। आप देते हैं उसे भोग? भोग देना पड़ता है उसको, जब तक भोग नहीं दूंगा तब तक वो मेरे कंट्रोल भी नहीं रहेगी। एक अघोरी कर सकता है ये सब चीजें? मैंने क्या बताया बेटा कि अघोरी कुछ भी कर सकता है दुनिया में, उसके लिए कोई सीमा, कोई चीज नहीं है किसी चीज का। अच्छा गुरुजी, एक मैं आपसे बहुत ही गंभीर सवाल पूछने वाला हूँ। कुछ समय पहले मेरे पास एक फोन आया था, एक महिला का। फोन पे रो रही थी बेचारी, कह रही थी कि मेरे घर में पिछले 3 महीने से बहुत गंदी हरकतें चल रही हैं, उनके साथ कुछ गंदी हरकतें होती हैं, बच्चे परेशान हैं, घर में सब बीमार हुए हैं, नौकरियां सबकी छूट रही हैं, घर में थाना कोर्ट कचहरी तक हो गया है। किसी तांत्रिक से उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, किसी तांत्रिक से उन्होंने बात करी थी। उस तांत्रिक का कहना था कि आपके अंदर जो घर में समस्या इस वक्त चल रही है उसका निवारण है सिर्फ एक, आपको मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। 7 दिन तक आपको मेरे साथ संभोग करना पड़ेगा। वो औरत ने जब मुझे बताया तो बेचारी रो रही थी। तो क्या सच में ऐसा भी होता है कि घर की बाधा को खत्म करने के लिए किसी तांत्रिक के साथ संभोग करना पड़ेगा? मुझे ऐसा लगता है कि ये तो गलत है। ये साले पागल बना रहे लोगों को। कौन बोलता है ऐसा करने से होता है? कौन से शास्त्र में लिखा हुआ, कौन से धर्म में लिखा हुआ है, कौन सी चीजों में लिखा हुआ है कि सेक्स करने से कोई बाधा हटती है? वो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं। ऐसे लोगों को मारना चाहिए। और मैं तो ये कहना चाहता हूं, कोई भी ऐसा इंसान हो और यदि कभी भी किसी बहन और बेटी को ये चीज बोल दे, वही चप्पल निकाले और उसके सर के ऊपर, उसके पैरों के ऊपर उसको इतना मारे कि कभी वो ना तो चल पाए ना सोच पाए। सही बात है गुरुजी। मेरे को गुस्सा आता है इन चीजों को सुनता हूं तब। ऐसे कोई कुछ नहीं होता है। ये बता मेरे को क्या होगा उससे? उसके ऊपर जो बाधा बनी हुई है उससे सेक्स करने से खत्म हो जाएगी? मतलब ये लोगों के साथ धोखा किया जा रहा है। धोखा किया जा रहा है अपने स्वार्थ के लिए, अपने लालच के लिए। बस उनका इस्तेमाल किया जा रहा है, उनका शोषण किया जा रहा है। हमारे सनातन धर्म को न बदनाम कर रहे हैं वो लोग। तो गुरुजी क्या किया जाए? ऐसे लोगों से कैसे बचा जाए? कैसे पता लगेगा कि ये तांत्रिक सही है, ये घोरी सही है? कैसे? आप जब बात करते हो उसके भाव से पता चल जाता है कि वो क्या चाह रहा है, उसकी क्या लालसा है। यदि ऐसी कोई भी फिजिकली बात करता है, शारीरिक संबंध की बात करता है, तो उसको तो मैं ये कहता हूं कि उसको तो तुरंत है ना कुछ उसके ऊपर करना चाहिए। गुरुजी कई लोग ना शक्ति ट्रांसफर के नाम पर भी संभोग मांगते हैं। कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गुरुजी हमें ये शक्ति चाहिए, आपके अंदर ये जो सिद्धि है आप हमें भी ट्रांसफर कर दीजिए, आपके अंदर जो दिव्य दृष्टि है आप हमें भी प्रदान कर दीजिए। कुछ तांत्रिक अपनी शक्तियों को ट्रांसफर करने के लिए भी महिलाओं के साथ संभोग की इच्छा रखते हैं कि आपको हमारे साथ संभोग करना पड़ेगा, हमारी शक्ति आपके अंदर आ जाएगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे हराम मारना चाहिए। जो ट्रांसफर के ऊपर, शक्तियों के ट्रांसफर के ऊपर, कौन सी शक्ति के ऊपर होता है ऐसा? जो ऐसी चीजें बोलते हैं, कभी भी ये कोई चीज संभोग वाली चीज नहीं होती इसमें, ठीक है। और जब भी ये चीज किसी को बोली जाए
तब उसको चप्पल निकालो अपनी, और चप्पल निकाल के उसको इतना पीटो जो जिंदगी में याद रखे, कभी किसी दूसरे के साथ ये चीज ना कर पाए। वो मतलब ये धोखा है, गलत है। धोखा है, फ्रॉड है, ये दूसरे की इज्जत लूट रहे हैं वो। सही बात। बहन बेटियों को ना ये मान के चलिए नुकसान पहुंचा रहे हैं वो। अच्छा गुरु जी, बहुत सारे लोग आज के समय में ऑनलाइन झाड़ा लगाते हैं। बहुत सारे तांत्रिक होते हैं जो फोटो वीडियो मंगा लेते हैं, फोटो में फोन में वीडियो देखेंगे और बोलेंगे कि तेरे ऊपर काले मसान की क्रिया करी हुई है, तेरे ऊपर सूखे मसान की क्रिया की हुई है, ये ले फूक मारी यहां से और हो गया तो ठीक। तो क्या सच में ये ऑनलाइन झाड़े काम करते हैं? बिल्कुल करते हैं, लेकिन उसके अंदर ये देखा जाता है कि वो करने वाला कैसा है, वो सही इंसान है या गलत इंसान है। और जिसने करवाया उसको ये देखना चाहिए कि मैंने काम कराया तो अपना काम हुआ है कि नहीं हुआ है। अब मान लीजिए कई बार मेरे पास भी आते हैं ऐसे, ठीक है, वो बोलते हैं बाबा जी ये काम करवाना है, और करवाया है तो उनका एक बार में काम हो जाता है, ठीक है। और वो बोलते हैं गुरुजी मैं तो पहले गया था कई जगह, ठीक है, लेकिन मेरा काम 10 बार वहां से करवाया हुआ नहीं, तो वो करते नहीं है, ठीक है। तो मेन बात है कि यदि आप खाना खाओगे तो आपका पेट भरेगा, खाना ही नहीं खाओगे तो पेट कहाँ से भरेगा। यदि किसी इंसान के अंदर कोई ताकत है, यदि उसके अंदर क्षमता है और इसके अंदर यदि शक्ति है, तो वो तुरंत उसका काम होगा वहां पे। वो फोन के ऊपर करे या मंत्रों के ऊपर करे या फोटो के ऊपर करे। यदि उसके अंदर कुछ नहीं है तो आप कितने ही फोटो दो, कितने ही फोन करो, या कितने ही आप उनके सामने चले जाओ। गुरुजी इन तंत्र क्रियाओं को करने के लिए, चाहे फोन पे करे, फोटो पे करे, वीडियो पे करे, इन तंत्र क्रियाओं को करने के लिए कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। कुछ तांत्रिक की कुछ गुप्त चीजें होती हैं, कुछ क्रियाएं होती हैं। किन किन चीजों का इस्तेमाल करते हैं आप किसी तंत्र क्रिया के अंदर? तंत्र क्रियाओं के अंदर कई चीजों का उपयोग होता है, ठीक है। इसके अंदर इंद्रजाल आता है, जड़ी आती है, जड़ी बूटी आती है, इंद्रजाल आती है, नाग सर्प आता है, कई सी चीजें आती है इसके अंदर। मैं आपको 4-5 चीजें बताऊंगा, इन चीजों का ना उपयोग होता है। और काफी चीजें होती है, मैं आपको यदि नाम बताने लगूंगा तो ये मान के चलिए आपका ये जो ब्रॉडकास्ट कर रहे हो आप, वो कम पड़ जाएगा। कुछ चीजें मैंने सुनी जैसे हत्ता जोड़ी, इंद्रजाल, बिल्ली की जेर, कपाल, गुड़िया, नाखून, बिल्ली के पंजे। ये तो छोटी मोटी चीजें हैं, और भी कुछ गुप्त चीजें होती हैं। गुप्त बहुत चीजें होती है। ये तो जो ये मान के चलिए आजकल के समय में कोई किताबों में पढ़ लेता है और कर लेता है, बता देता हूँ, ठीक है, ऐसी चीजें हैं। लेकिन जो मेन जो चीजें होती है उनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है आज तक। क्या होती है ऐसी मेन चीजें? उसके अंदर ये मान के चलिए उनको बताना गलत होगा ना, ये मान के चलिए कोई उनका दुरुपयोग करने लग जाए, गुप्त है, गुप्त रहेगी वो। गुरुजी आपने बताया था कि जो अघोरी हैं वो भूत प्रेतों के साथ संभोग करते हैं। क्या ये भूत प्रेत भी संभोग करते हैं? क्या ये जिन जिन्नात भूत पिशाच प्रेत भी किसी के शरीर पर आकर उसके साथ संभोग करते हैं? हाँ करते हैं, सच बात है? बिल्कुल सच होता बात है, बिल्कुल करते हैं। जिन है, जिन्नात है, प्रेत है, किसी के भी शरीर में जाके उनका साथ सेक्स कर सकते हैं, संभोग कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होता है। कोई केस देखा है आपने, कोई ऐसा पेचीदा केस कोई आपके पास आया हो कि भाई कुछ ऐसा खतरनाक सा? मेरे पास केस तो काफी आए हैं और काफी मैंने ऐसी समस्याओं का हल किया है। लेकिन मैं आप जो कह रहे हो तो मैं आपको बात बताना चाहूंगा एक। सबसे पहले गुरुजी माफ कीजिएगा, मैं आपको बीच में रोक रहा हूँ। पता कैसे चलेगा कि किसी के ऊपर कोई जिन बैठा हुआ है? यदि किसी भी औरत के ऊपर जिन यदि बैठा रहता है तो उसको अलग चीजें महसूस होने लगती है। औरत है या लड़की है तो उसको अपने आप ऐसा महसूस होगा, जब वो चलेगी या घर में रहेगी या एकांत में रहेगी, उसको ऐसा महसूस होने लगेगा उसके पास कोई है। और अपने आप रात को सोते समय उसके पास ऐसा महसूस होने लगेगा कि कोई उसके साथ में कुछ कर रहा है, ठीक है। दूसरी बात कि जब ये चीजें हो जाएगी तो उसको शरीर के अंदर अपने आप गीला महसूस होने लगेगा। क्या ठीक, महसूस होने लगे? गीलापन, ऐसी चीजें काफी औरतों के साथ में और लड़कियों के साथ में होती है। जब ये क्यों होती है, उनके साथ में जिन है, शैतान है या कोई जुड़ जाता है। वो क्या होते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उसके बाद में वो इंसान की इच्छाएं रह जाती है, तो वो किसी न किसी औरत के साथ में, किसी लड़के के साथ में वो पूर्ण करते हैं। और वो क्या होती है, कई बार वो गलत जगह चली जाती है, गलत हाथ लग जाते हैं या गलत समय के ऊपर, या किसी के साथ कोई जैसे तांत्रिक है या मांत्रिक है या कोई भी है उनको ऊपर छोड़ देता है, तब ये ऐसी चीजें होती है। आप कह रहे हो तो मैं आपको एक केस बताता हूँ। ये केस है अपने मुंबई का है। मुंबई का कोई बिजनेसमैन परिवार था और वो घूमने के लिए जयपुर आए थे, ठीक है। तो जयपुर में जैसे आए थे तो वहाँ पे वो जो किले होते हैं, आपने नाम सुना होगा, जयगढ़, अपने आमेर, कई से किले हैं वहाँ पे।
भानगढ़, तो वहां पे वो घूमने गए थे। तो घूमते घूमते क्या हुआ, उनको लेट हो गया थोड़ा, रात्रि का समय, मतलब शाम का सा समय था। तो उस जो उनके जो बच्ची थी, एक ही बच्ची थी, इकलौती थी, ना कोई लड़का था ना कोई और थी, इकलौती थी बिजनेसमैन की, ठीक है। तो उसको मतलब पेशाब या टॉयलेट की शंका हुई, तो वो त्यागने के लिए वहां पे, आपको पता है वहां पे होते नहीं है, तो वो कहीं झाड़ियां थी और झाड़ियों में जाके उसने वो चीजें की, टॉयलेट। तो उसके साथ में वो प्रेत आत्मा कोई साथ हो गई। होने के बाद में वो चले वहां पे, एक दिन रहे वहां पे, और वो रहने के बाद में वापस अपने मुंबई चले गए। जाने के बाद में वहां पे क्या हुआ, उसके साथ में अपने आप उसके कपड़े खुल खुल जाना, रात को सोते समय अपने आप उसके शरीर के ऊपर जैसे नाखून के निशान हो जाना। सुबह जब उठती तो उसे उठा नहीं जाता था। 10 बज जाते, कभी कभी 12 बज जाते, उसकी माँ उसको बोलती बेटा उठ, उठा नहीं जाता था, मतलब शरीर टूटा हुआ महसूस होता था उसको। मतलब उसके साथ में इतना गंदा हो रहा था कि वो ना तो किसको बोल पा रही थी। ऐसा कम से कम उसके साथ 10-15 दिन चला, ठीक है। चलने के बाद में उनको घर के अंदर जैसे पता लगा ना, तो वो कई बाबाओं के पास गए, कई तांत्रिकों के पास गए। उस फैमिली ने कम से कम 10 से लेके 25 लाख रुपए तक उस चीजों के अंदर खर्च कर दिया। उस बच्ची की ऐसी हालत हो गई, आपको यकीन नहीं आएगा, मरने जैसी हो गई। हाथ ऐसे टेढ़े हो गए, गर्दन ऐसे हो गई, मतलब कुछ समय के अंदर उसके प्राण निकल जाए, ऐसी स्थिति हो गई थी उस बच्ची की। फिर वो हम हमारे पास आए, और आने के बाद में आते ही वो पैरों में पड़ गए और रोने लगे उनकी माँ, कि भाई गुरुजी, एक इकलौती बच्ची है, इसके अलावा हमारा कुछ नहीं है जिंदगी के अंदर, सारी दौलत ले लीजिए आप, लेकिन मेरी बच्ची है ना, वो मुझे दे दीजिए। तो मैंने उनके घर में जाके देखा, मैं वो लेके गए मुझे वहाँ पे, उनके घर में गया, जाते ही मेरे को महसूस हो गया वहाँ पे, जैसे मैं हाथ रखा ना, हाथ उस बच्ची के ऊपर गया वहाँ पे, और जैसे सर के ऊपर हाथ रखा, रखते ही वो बोला छोड़ दे बाबा, मुझे छोड़ दे। आपको बोला? हाँ, छोड़ दे बाबा, मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा बेटा, मैं तो अभी हाथ रखा हूं, उसके अंदर तू इतना कष्ट तकलीफ क्यों दे रही है उसको, ठीक है। गलती हो गई बाबा, मेरी गलती हो गई। कैसे करने लगी वो लड़की वहां पे, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर तो आत्मा थी, वो बोल रही थी, वो क्या बोल रहे थे, ठीक है। उस बच्ची का मैंने इलाज किया वहां पे जाके, और आज वो है ना, उस बच्ची की शादी तकायत हो चुकी है, और अपने परिवार में खुश है वो, सब ठीक है? बिल्कुल सब सही है। आपके ऊपर अटैक नहीं होता? कोशिश की उसने, लेकिन हमारी जो अघोरी की, आपको पता है कि अघोरी की शक्तियों के सामने हर शक्ति कम है। आप अपना पहले घेरा बनाते होंगे ना, सुरक्षा? नहीं, सुरक्षा कवच भी बनाते हैं, और हमारे साथ में तो प्रेत चलते हैं, हमें वैसे प्रेतों से क्या डर लगता है। सही बात है। छोटे मोटे प्रेत है हमारे सामने, तो वो हम तो प्रेत राज को ना बस में करके रखते हैं। प्रेतराज को बस में करके रखते हैं। हाँ, जब किसी के अंदर से प्रेत निकालते हैं, किसी के अंदर से कोई शक्ति खींचते हैं, कोई निकालते हैं, तो आप अब अपना घेरे तो लगाते ही होंगे, कोई सुरक्षा कवच बनाते कैसे हैं। बनाते हैं? कोई ऐसा बता सकते हैं कि आम जनता भी अपना कवच बना सके, ताकि उन आम जनता के बस में नहीं है ये चीजें, क्योंकि वो नहीं बना सकते बिल्कुल भी, क्योंकि उसमें क्या होता है, 10 दिशाओं को बांधना पड़ता है। आप जब किसी 10 दिशाओं को बांधना पड़ता है? 10 दिशाओं को बांधना पड़ता है। कोई भी चीज आती है वो दिशाओं से ही आती है। जो ब्लैक में, मतलब काले जादू की जो भी चीज है, वो जो भी आएगी तो वो तो 10 दिशाओं से आएगी। तो वो 10 दिशाओं को हमें बांधना पड़ता है, जैसे एक गोलाकार आकृति होती है ना, वैसी बनानी पड़ती है, और उसके अंदर हमें वो काम करने पड़ते हैं। गुरु जी, तंत्र क्रियाओं को सफलतापूर्वक करने के लिए कुछ लोग बलि देते हैं। कहीं जानवर की बलि दी जाती है, कहीं भैंसे कट रहे हैं, कहीं मुर्गे कट रहे हैं, कहीं कबूतर की बलि दी जाती है, कहीं कहीं इंसानों की भी बलि दी जाती है। तो क्या आपके हिसाब से तंत्र क्रियाओं को सफल बनाने के लिए बलि देना सही है? इसके अंदर जो आप मेरे से पूछ रहे हो, बलि के लिए यदि कोई भी कार्य किया जाता है, 2 कार्य होते हैं, एक होता है तामसिक और एक होता है सात्विक। सात्विक चीज जो होती है उसके अंदर बलि का कोई चीज लिखी हुई नहीं है, कोई नहीं देता उसमें। और तामसिक कोई भी क्रिया करेगा तो वो तो बलि मांगती है, उसमें तो देना पड़ेगा उसके अंदर। यदि आप तामसिक क्रिया कर रहे हो तो उसके अंदर देना पड़ेगा। तंत्र साधना जो आती है वो तामसिक क्रियाओं में आती है, तो उसके अंदर हमें बलि जरूरी होती है देना।
गुरुजी तामसिक में यूज किया जाता है पंचमकार का, मत्स्य, मांस, मुद्रा, मैथुन और मध। तो अगर कोई इसका प्रयोग ना करके सात्विक करे तो भी क्या उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा जितना तामसिक में मिलता है? तामसिक जो क्रिया होती है वो तुरंत रिजल्ट दिखाती है अपना, तुरंत। और जो सात्विक जो चीजें होती है उसके अंदर काफी समय लगता है। हाँ, काफी समय लगता है, लेकिन सात्विक के अंदर जो करे तो उसको सब्र रखना पड़ेगा। महीना लग जाए, 2 महीना लग जाए, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 5 साल लग जाए। ठीक है गुरुजी, षड कर्म पे बात करते हैं। मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन और स्तंभन, जितने शब्द ये सुनने में बड़े लगते हैं, भयंकर लगते हैं, इनको सुनकर डर लगता है, उतनी ही खतरनाक ये क्रियाएं भी होती हैं। मारण मतलब सीधी मौत, वशीकरण मतलब सामने वाले को वश में करके सीधी मौत। क्या सच में वशीकरण काम करता है? क्या सच में किसी को वश में करके अपने कार्य उससे करवाए जा सकते हैं, या सिर्फ ये लोगों को गुमराह किया जा रहा है वशीकरण के नाम पे? वशीकरण होता है, सच में होता है? सच में होता है। लोग दावा कर रहे हैं 72 घंटे में वशीकरण कराए, महबूबा को अपनी बाहों में लाए, 1 घंटे में वशीकरण कराए, गर्लफ्रेंड को पाए, 24 घंटे में वशीकरण कराए, 2 घंटे में वशीकरण कराए। तो ये जो दावाई किए जा रहे हैं 24 घंटे में, 1 घंटे में, 72 घंटे में वशीकरण, तो क्या सच में पॉसिबल है इतनी देर में वशीकरण करना? वशीकरण जो होता है ऐसा नहीं होता है। घंटों में भी होता है, दिनों में भी होता है, और कुछ समय में भी होता है। यदि कोई ये कहता है 3 घंटे में, 3 घंटे में भी होता है, मैं मानता हूँ, लेकिन 3 घंटे के लिए उस इंसान को कुछ खिलाना पड़ता है। खिलाना पड़ता है? खिलाना पड़ता है। जब आप उसको खिलाओगे तब वो इंसान आपके वशीभूत हो पाएगा, बिना खिलाए नहीं हो पाएगा कभी भी। क्या खिलाया जाता है उसमें? उसके अंदर जो चीजें होती है वो हम बता देते हैं उनको खिलाने के लिए, ठीक है, वो या अभिमंत्रित करके देते हैं, तो वो हम अगले इंसान को बताते हैं क्या खिलाना। अब मान लीजिए आपके माध्यम से मैं बता दूं, और बताने के बाद में कई लोग ऐसे होते हैं वो उसका दुरुपयोग करने लग जाए। सही बात। ठीक है, तो इसलिए हम बताना सही नहीं समझते। अच्छा गुरुजी, ये वशीकरण है, काम कैसे करता है? कैसे कोई भी व्यक्ति, कोई भी महिला कुछ ही समय के अंदर किसी और के वश में हो जाती है? ये जो वशीकरण होता है वो उसका शरीर को कंट्रोल में कर लेता है पूरी तरीके से। जो वशीकरण किया जाता है उसकी इच्छाएं नहीं होती है मन के अंदर वो काम करने की, लेकिन वो उसके इतना वशीभूत हो जाता है कि वो उसके कंट्रोल में उसका शरीर पूरा आ जाता है। वो चाहे सो करवा सकता है उससे। जैसे एग्जाम्पल के अंदर मान लीजिए आपको वशीकरण करता हूँ, ठीक है, और आपका मन नहीं है वो काम करने के लिए, लेकिन मैं आपको कहूंगा ये काम करो, तो आपको करना पड़ेगा वो काम। वशीकरण यही चीज है मेन। वशीकरण में शरीर कंट्रोल होता है इंसान का। आप जब किसी के ऊपर वशीकरण करते हैं तो आप कौन से वशीकरण का प्रयोग करते हैं? मोहिनी वशीकरण, संभोग वशीकरण, मकरा वशीकरण, कौन सा वशीकरण? वशीकरण सभी अच्छे होते हैं अपनी जगह, वो एक अपना स्थान देखा जाता है किसके ऊपर कौन सा वशीकरण करना पड़ेगा। मकरा वशीकरण है, मोहिनी वशीकरण है, कामाख्या वशीकरण है, कई प्रकार के वशीकरण होते हैं, सम्मोहिनी है, मोहिनी है। तो इसके अंदर वो स्थान देखा जाता है कि हमें कौन सा और किस तरीके का करना पड़ेगा और कैसा वो काम है। और अगर किसी के ऊपर वशीकरण करना हो तो क्या क्या चीजें चाहिए होती है? वशीकरण करने के लिए सबसे पहले सर्वप्रथम उस इंसान की एक तो फोटो चाहिए, और उसके बाद में उसका डेट ऑफ बर्थ होना चाहिए। डेट ऑफ बर्थ ना हो तो उसकी उम्र कितनी है लगभग, ठीक है, वो होनी चाहिए। या उसके शरीर का कोई भी अंग का मतलब जो पसीने से भीगा हुआ हो, जैसे उसकी बनियान है या कोई भी चीज है, ये नहीं कि वो भीगी हुई का मतलब उसका पसीना लगा हुआ होना चाहिए एक तरीके से, ठीक है, वो चीज चाहिए। उसके द्वारा वशीकरण किया जा सकता है। और ये मान के चलिए वो दूर है कोई इंसान, ठीक है, तो उससे अटैचमेंट होना जरूरी है किसी चीज के अंदर, जान पहचान हो और हो, तो उससे वशीकरण हो जाता है किसी का भी। तो आपने कहा कि फोटो और डेट ऑफ बर्थ और नाम चाहिए, तो हाँ, मैं आपको नाम कटरीना चाहिए। कैफ का दे दूं तो आप कर देंगे वशीकरण मेरे लिए? मैंने अभी आपको एक ही चीज बोली थी कि उसका जान पहचान होनी जरूरी है, उससे मिलना जुलना या उसके रिलेशन होना चाहिए, रिलेशन होना जरूरी बिना है। रिलेशन के नहीं हो। हाँ, कोई अगर व्यक्ति यहाँ बैठा है और कोई उसकी जो वाइफ है दुबई में बैठी है, अमेरिका, लंदन, न्यूयॉर्क में बैठी हुई है, तो हाँ। क्या आप यहाँ से बैठ के उसके ऊपर वशीकरण कर सकते हैं? बिल्कुल करके दे क्या सकता हूँ। वशीकरण टूटे हुए रिश्तों को जोड़ सकता है? बिल्कुल जोड़ सकता एक है। ऐसा रिश्ता जहाँ पे डिवोर्स तक की नौबत आ गई है, फिर से वहां पे रिश्ता बन सकता है वशीकरण से? मुझे याद आया, ऐसे मैंने कई रिश्ते जोड़े हैं। कोई केस? हाँ बिल्कुल, केस है मेरे पास बताइए में, कोई केस। पंजाब का केस है। बताइए। ठीक है, पंजाब के अंदर क्या हुआ कि एक एनआरआई था, उसने शादी की यहाँ पे, और शादी करने के बाद में वो वापस वहां चला गया। और जाने के बाद जब बाद में क्या हुआ कि वहां पे किसी और कोई, जैसे गोरी होती है ना,
जो अंग्रेज या जो भी है उनसे उसका अफेयर चल गया वहाँ पे। तो जो वो शादी करके गया तो वो उसके दिमाग में ये हो रहा था कि मैं उससे अपनी वाइफ को तलाक दूंगा, और वो बहुत दुखी होने लगी। और किसी तरीके से उसने मेरे से कांटेक्ट किया, ठीक है। और करने के बाद में उसने सारी मेरे को चीज़ें बताई, उसके अपने पति की फ़ोटो दी और दी। तो उसके द्वारा मैंने उसका वशीकरण करके दिया, और वशीकरण करने के बाद में आज वो औरत अपने पति के साथ विदेश में बैठी है। हो गया हो गया, बिल्कुल सफलतापूर्वक। बिल्कुल सफलतापूर्वक हुआ। क्या बात है। ऐसे में आपको एक नहीं अनेक है ना आपको गिना सकता हूँ। क्या बात है। क्योंकि वशीकरण हम उनके लिए करते हैं जो सही होता है, ठीक है। किसी का ग्रस्त जीवन बसे, कई बार तो ऐसे ऐसे मेरे पास केस आए थे कि जिसके अंदर आत्महत्या करने के ऊपर मजबूर हो गए वो प्रेमिका। ऐसा भी था। हाँ, कि यदि ये वो इंसान मेरा नहीं हुआ ना, एक लड़की थी उसने बोला ये वो इंसान मेरा नहीं हुआ तो मैं अपनी जान दे दूंगी, और उसने अपने हाथ की नसें काट ली थी, और उसने मुझे फोटो भेजी वो चीज की कि मैंने एक बार ऐसा कर चुकी हूँ, और मुझे हॉस्पिटल लेके गए और उसके बाद मेरी जान बची है। अब यदि वो इंसान मेरा नहीं हुआ तो मैं कैसे भी करके मर जाऊंगी। उस इंसान को मैंने उसके बस में कर दिया आपने। करके दिया मैंने। हजारों मैंने ऐसे किए केस। क्या बात है गुरुजी, धर्म का कार्य कर रहे हैं फिर तो आप। धर्म का क्या है, देखिए मैं तो एक चीज मानता हूँ, प्रेम से बड़ा इस दुनिया में कोई नहीं है। सही बात है। राधा कृष्ण थे, उनका प्रेम था, पति पत्नी थोड़ी थे वो, सही बात है, दिल का रिश्ता। दिल का रिश्ता था, ठीक है। और ये मान के चलिए आज उनका ना सबसे पहले नाम लिया जाता है राधे 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 राधे। सही बात है। और मैं तो ये कहता हूँ वो पति पत्नी थे। कोई कहते हैं ना पति पत्नी नहीं थे, वर्मा जी ने उनके प्रेम को देख के उनकी शादी करवाई थी। अच्छा। हाँ, ब्रह्म पुराण के अंदर आप पढ़ के देखना कभी। क्या बात है। तो क्या है कि प्रेम जो होता है ना वो सबसे बड़ा रिश्ता होता है। प्रेम से बड़ा कोई रिश्ता नहीं इस दुनिया के अंदर। बिल्कुल सही कहा आपने गुरुजी। प्रेम से आप कोई भी चीज जीत सकते हो। अच्छा गुरुजी, एक प्रकार का एक तंत्र मैंने भी सुना है, खिलाया पिलाया तंत्र। उसके अंदर किसी भी व्यक्ति को, सामने वाले को खाने के अंदर कुछ मिला के दे दिया जाता है और उसके ऊपर तंत्र क्रिया कर दी जाती है। कोई भयंकर बीमारी दे दी, कोई प्रेत छोड़ दिया, कोई खिला के दे दिया। तो सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा कि उसके ऊपर कोई खिलाया पिलाया तंत्र हो रखा है, और अगर हो रखा है तो उसको काटा कैसे जा सकता है? देखिए, खिलाया पिलाया तंत्र किसी भी इंसान के ऊपर होता है, ठीक है। तो उसके शरीर के अंदर जो होता है चेंजिंग होने लगती है शरीर के अंदर। जैसे दुबलापन आना, शरीर के अंदर दर्द होना, जैसे औरतें होती है या उनके पीरियड की है ना टाइमिंग चेंज हो जाना, ठीक है। पेट ज़्यादा दर्द होना, सर दुखना, ठीक है। और पीठ के अंदर दर्द होना, और उनके शरीर में उनको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई सुई जो होती है ना, सुई चुभ हो रहा हो, वैसा उनको महसूस होने लगता है। उल्टी आना, ठीक है, जी घबराना, ऐसा ज़्यादातर उनके अंदर होता है। और कितना भी वो खा ले, ठीक है, उनका शरीर बिल्कुल ही नहीं बन पाएगा। और अंदर ही अंदर उनको ये लगेगा शरीर मिट्टी होता जा रहा है अपना। अच्छा। ये तंत्र की है ना किया खिलाया हुआ होता है, उसका हमें पता लगता है। और इसकी काट क्या है? इसके अंदर काट करनी पड़ती है। वो स्वयं तो कर नहीं सकता, जैसे उसको पता ही नहीं है, किसी ने खिलाया। यदि उसको पता होता तो वो खाता ही क्यों? सही बात है। समझे मेरी बात? तो वैसे ही वो काट करवानी पड़ती है। सच्चे गुरु के पास जाके, सच्चे साधक के पास जाके उसकी काट करवाइए, तब जाके वो सारी चीज़ें उसके शरीर से निकल पाएगी। और उसके अंदर काट जो होती है, मैं आपको वो भी बता दूं कैसे और किस तरीके से की जाती है। उसके अंदर जो काट की जाती है वो पुतले की क्रिया होती है। पुतले की क्रिया? पुतले की क्रिया क्या होती है कि जो औरत है या कोई भी इंसान है जिसको खिला पिला दिया, उसके शरीर के कुछ चीजें हमें चाहिए। जैसे शरीर के का कोई भी है ना, जैसे बाल हो गए, ठीक है, सर के हो गए, ठीक है, नाखून हो गए, ठीक है, या उसके जैसे मतलब या रक्त हो गया, मतलब इनमें से कुछ एक चीज चाहिए हमें, ठीक है। उसके द्वारा उस पुतले के अंदर डाल के हम एक ऐसी चीज करते हैं जिससे जो भी खिलाया पिलाया वो पुतले में निकल जाता है।
गुरुजी आपने जैसे बताया पुतला गुड़िया, ऐसा ही मैंने वशीकरण के अंदर भी गुड़िया का इस्तेमाल होते हुए देखा है। गुड़िया के अंदर सुइयां मार रहे हैं, वहां दर्द हो रहा है, गुड़िया का हाथ तोड़ रहे हैं, वहां हाथ टूट रहा है, तो वो भी एक वशीकरण है, वो भी गुड़िया का इस्तेमाल किया जाता है वहां पर भी होता है तंत्र में। हाँ बिल्कुल होता है ऐसा, और हम करते भी हैं। करते हैं आप? हाँ, कोई दुष्ट इंसान होता है, उसको सबक सिखाना होता है तो हमें करना पड़ता है, मजबूरी होती है हमारी उस चीज की। यहाँ से सुई मारेंगे वहां दर्द होगा? सुई क्या, जैसे मान लीजिए हम उसको टच भी करेंगे ना, पुतला जिसका बनाएंगे और उसको टच करेंगे और उसके अंदर हमने प्राण प्रतिष्ठा कर दी उसके बंदे की, तो जो जैसे उसको हमने हाथ लगाया उसके हाथ को, तो उसको महसूस होगा कोई मेरे हाथ को दबा रहा है या हाथ को छू रहा है। यदि उसके शरीर को कहीं भी छुएंगे तो उसको महसूस होगा। जैसे उसके सुइए चुभेंगे तो सुइयों को महसूस होगा। यदि उसको हम मारेंगे तो उसको अपने आप हड्डी टूट जाएगी उसकी शरीर की। ऐसा होगा? हाँ बिल्कुल होगा, आपने किया है कभी ऐसा? किया हुआ है। क्या? एक बार आया था मेरे पास एक केस, उसके अंदर मुझे करना पड़ा ऐसा। क्या था बताएंगे? उसके अंदर क्या था कि एक फैमिली थी और कोई जैसे होते हैं ना ये बदमाश लोग, वो परेशान कर रहे थे। ठीक है, कोई उसकी लड़की थी, उस लड़की को देख के वो उसके ऊपर मोहित हो गया या कुछ भी मान लीजिए। ठीक है, वो उसको पाने के लिए कुछ भी कर रहा था, धमकियां देता था और देता था। वो फैमिली ऐसी गरीब फैमिली थी, दुखी फैमिली थी, और अपनी इज्जत बचाने के लिए उन्होंने वहां से अपना घर भी छोड़ दिया था। और वो बहुत कोशिश करी, लेकिन उस इंसान की पहुंच बहुत ज़्यादा थी। पहुंच ज़्यादा होने के कारण उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए। नहीं बिगाड़ने के कारण वो मेरे पास आए एक बार, उसकी फैमिली पूरी परिवार, उसके माता-पिता के ऐसी-ऐसी गुरुदेव बात है। तो मैंने उसका पुतला बनाया और पुतला बना के ऐसा सबक सिखाया, आज वो चारपाई के अंदर है। चारपाई में पड़ा हुआ है? हाँ, चारपाई में। मतलब चला नहीं जाता उससे। है? क्या हुआ? लेकिन बस उन लोगों के नाम नहीं बता सकते हम। पर आपने उसको चारपाई पे डाल दिया? चारपाई के ठीक भी कर सकते हैं आप उसे? बिल्कुल सही कर सकते तो हैं। आप कर दीजिए। समय आएगा, उसको जब सबक आएगा अपने आप हो जाएगा। उसके मैंने बांध रखा है समय, ठीक है, उस समय के बाद में वो अपने आप सही हो जाएगा। गुरुजी आदिवासी तंत्र क्रिया भी होती हैं, जैसे आज का अभी जो टाइम है, उससे पहले आदिवासी लोग रहते थे, जंगलों में रहते थे, वो भी तंत्र क्रियाएं करते थे। अफ्रीका में बहुत बड़ा तंत्र किया जाता है। सफेद उल्लू से, उल्लू के पर से, बाल से, नाखून से, हड्डियों से, कपाल से बहुत सारी तंत्र क्रियाएं कर दी जाती हैं। पक्षियों पर भी तंत्र क्रिया होती है। मैंने कई बार सुना है कि पक्षियों पे तंत्र क्रिया करके उन्हें पीछे लगा दिया जाता है। कौवे पे, कबूतर पे, तोते पे तंत्र क्रिया कर देंगे, आपके पीछे छोड़ देंगे, जहां जहां आप जाओगे वो आपके पीछे पीछे जाएगा। ऐसा भी होता है? होता सब होता है दुनिया में, ऐसी क्या चीजें नहीं होती है। पक्षियों के अंदर हर चीज होती है, ठीक है। वो हमारी तरह बोल भी सकते हैं, समझ भी सकते हैं और भी है, लेकिन उनको समझना हमारे लिए मुश्किल है। एक किताब थी, आपको मैं नाम बताना चाहूंगा, नीलावती नाम करके एक किताब थी। उस किताब को बैन कर दिया गया कई सालों पहले, ठीक है। उसके अंदर ऐसी ऐसी विधियां थी, ऐसी ऐसी चीजें लिखी हुई थी कि आप किसी से भी, कोई भी पक्षी से बात कर सकते हो और कोई भी काम करवा सकते हो उसके साथ। उस पुस्तक में था? हाँ, तो बैन क्यों कर दिया? आपको पता है कुछ ऐसी चीजें होती है जो सामने नहीं आने देना चाहते हैं, कुछ ना कुछ का राज होंगे उसके अंदर। मतलब आप यदि चाहते हैं ना कि किसी को मारना है, किसी को मारना है और कौवे के द्वारा मारना है, तो 1000 कौवे आके उस इंसान को मार देंगे वहां पे। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। मतलब पक्षियों को बस में करने की कला थी उसमें। वहाँ इतनी तकड़ी कला थी नीलावती में। पॉसिबल है? पॉसिबल है, सब है। और आज भी उस चीजों को जानते हैं जानने वाले। आप कर सकते हैं? मैंने आपको क्या बताया, कई चीजें हैं, हर चीज बोलना अच्छा नहीं रहता है। अच्छा गुरुजी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जो वशीकरण है, क्या उसका इस्तेमाल बड़े बड़े नेता, अभिनेता, पॉलिटिशियंस, बिजनेसमैन, वो सब भी करते हैं वशीकरण का इस्तेमाल, या सिर्फ ये कुछ ही लोगों द्वारा किया जाता है? वशीकरण क्या, मैं ये कहना चाहूंगा, तंत्र का सहारा आज की दुनिया में सब लेते हैं। सब लेते हैं? सब लेते हैं। आपको पता होना चाहिए कि जब चुनाव होते हैं ना, चुनाव, तो उसके अंदर जो शराब बचती है, कपड़े बचते हैं, कई चीजें बचती है, तो वो ऐसे थोड़ी बचती है। पहले उनके जो गुरु होते हैं ना, जो खड़ा हो रहा है, पहले वो अपने गुरुओं के पास जाते हैं, तांत्रिकों के पास जाते हैं, जाके उनके ऊपर वशीकरण करवाते हैं उन कपड़ों के ऊपर, कि जो कपड़े वो पहने औरतें हैं,
जो साड़ियाँ सुनी होगी आपने कई बार, हाँ, साड़ियाँ बढ़ती हैं, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, मिठाइयाँ बढ़ती है खाने के लिए, और दूध बढ़ता है। तो हाँ, जो भी चीजें बढ़ती है तो वो इसलिए बढ़ती है कि वो हमारे वशीभूत होके हमें वोट डाले। ये होता है ऐसा? बिल्कुल होता है, सच में? सच में होता है। कंट्रोवर्शियल ना हो जाए। मैं आपके सामने बोल रहा हूँ, ये चीज वशीकरण बहुत भयंकर वशीकरण होता है। आपके पास कोई आया, किसी नेता, अभिनेता, बिजनेसमैन का कोई केस आया आपके पास कभी? बिजनेसमैन के आए हैं मेरे पास, काफी बिजनेसमैनों के आए हैं केस। उन्होंने तो अपने वर्करों को अपने वश में करने के लिए किया था मेरे पास। अपने वर्करों को वश में हाँ, करने के लिए बस कैसे? में, क्योंकि ऐसा हुआ कि उनके वर्कर कई बार हड़ताल के ऊपर थे और कई समय से वो हड़ताल खत्म नहीं हो रही थी उनकी, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि उनकी फैक्ट्री जो थी ना वो बंद होने की कगार में आ गई। तो उन्होंने क्या किया कि वे हमारे पास आए और आके उन्होंने वशीकरण करवाया। तो मैंने उन्हें बोला भाई किन किन के ऊपर करना है बताओ, तो अब वो अपने वर्करों के कितनों का नाम बताएंगे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि गुरुजी मैं कितने का नाम बताऊं, मेरे पास तो 5,000, 10,000, 20,000 लोग काम कर रहे हैं। तो फिर मैंने उनको एक चीज बताई कि आप एक काम करो, वो जो बोल रहे हैं उनकी बात को मान लो, जो बोल रहे हैं उनकी बातों को मान लो, और वो हड़ताल खत्म कराने के अंदर उनको ये कहो कि भाई हम आपकी बात मान रहे हैं और ये आप मुंह मीठा कीजिए और उनको मिठाई खिलाइए, ठीक है। तो मिठाई जैसी उन्होंने खिलाई ना, सारे के सारे उनके कंट्रोल में हो गए। हमने धोखा दे दिया मतलब है? ठीक है, तो काफी होते हैं हमारे पास, काफी मतलब मिठाई खिला के आपने उन्हें उनको बस में कर लिया? बस में कर लिया। लेकिन मैंने उनको एक ही चीज बोली थी कि बेटा इनके साथ में गलत मत करना कभी। अच्छा, आपने बोला था? उनको बोला था गलत मत करना, तू मेरे पास इसलिए आया कि तेरा 20,000 लोगों का परिवार चला रहा है, तो मैं ये नहीं चाहता कि 20,000 लोग किसी एक इंसान की बात में आके अपना काम वो खो दे। सही बात है। भाई उनके लीडर होते हैं, वो तो उनको बोलते वैसे करते हैं, तो मैंने उन लोगों को वश में किया। अच्छा गुरुजी, जैसे माँ काली है, शमशान काली है, माता मसानी है, ऐसे ही माँ है माँ मेलेडी। कौन है माँ मेलेडी? कितनी बड़ी शक्ति है? बताइए इसके बारे में थोड़ा सा। बेटा ये जो मेलेडी माता है ना, ये मेल से उत्पन्न हुई हुई है, माँ दुर्गा के मेल से उत्पन्न हुई थी ये। और कितना भी बड़ा तंत्र किसी के भी ऊपर किया हुआ हो, मेली विद्या की हुई हो, मेलड़ी माई के द्वारा वो खत्म हो जाती है। और ये शमशान की देवी होती है, शमशान की देवी होती है? शमशान की देवी होती है। और इसके अंदर तामसिक चीजें की जाती है, सारी की सारी जितनी चीजें की जाती है वो तामसिक चीजें की जाती है। कितना भी बड़ा तंत्र, कितनी भी बड़ी मेली विद्या की हुई हो, वो सारी खत्म होती है। एक मेरे पास एक गुजरात का जो सूरत शहर है, वहां का एक व्यापारी था, हीरा व्यापारी। वो मेरे पास आया था, उसकी हीरो की वहां पे फैक्ट्री थी, ठीक है। तो उसके अंदर उसको इतना लॉस होने लगा, इतना लॉस होने लगा, जो करोड़ों नहीं अरबों का मालिक था, वो धीरे धीरे कर्जे के अंदर आ गया। उसकी ऐसी स्थिति हो गई कि मैं जहर खा के मर जाऊं। वो किसी अप्रोच के द्वारा, किसी के द्वारा मेरे पास आया है वहां पे बनारस में, और आके मेरे पैरों में गिर गया कि गुरुजी आपके बगैर मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैंने आपका बहुत नाम सुना है, बहुत चीजें सुनी है, आप यदि कुछ नहीं करोगे तो मैं मर जाऊंगा यहीं पे, और यही जो मणिकर्णिका घाट है, यह मेरा अंतिम संस्कार होगा, मैं कहीं भी नहीं जाऊंगा। तो मैंने उसके बारे में देखा, देखने के बाद में मुझे पता लगा कि जो उसके ऊपर मेली विद्या की गई है वो उसके सगे भाई ने करवाई थी। उसी के भाई ने? उसी के भाई ने करवाई थी। किस लिए? कि सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम हो जाए, क्योंकि दो भाई थे और उनके पिताजी थे, ठीक है। तो पिताजी ने क्या किया कि वो सारी की सारी प्रॉपर्टी बड़े भाई को कर रखी थी। वो उसके ने भाई अच्छे सब कुछ कमाया था, किया था, और देने उसको भी दे रखा था जो भी था। लेकिन वो शराबी, बदमाश और अय्याश जो बोलते हैं ना, उस प्रकार का इंसान था। उसने सब कुछ उसमें लुटा दिया था। तो उसके कारण उसने जलन में अपने भाई के ऊपर सब कुछ करवा दिया, उसके ऊपर मेली विद्या। तो उस चीज को मैंने मेलड़ी माई के द्वारा उसका खत्म किया। अपने माँ को सिद्ध किया हुआ है? सिद्ध किया हुआ मैंने। माँ के माध्यम से आपने उस क्रिया को काटा, और माँ की कृपा से आज वो, ये मान के चलिए, बहुत अच्छा व्यापार है उसका वहां पे। बहुत अच्छा व्यापार है वहां पे? बिल्कुल, वो हीरो का व्यापार वापस चल रहा है उसका। क्या बात है। कितने दिन लगे आपको इसे काटने में? उसको ज्यादा समय नहीं लगा मेरे को।
मेलेडी जो माई होती है ना, वो तुरंत अपना प्रभाव दिखाती है। अच्छा, हाँ। तो गुरुजी बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके, बहुत मजा आया, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा और तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, शक्तियों के बारे में, सिद्धियों के बारे में पता चला, जिन जिन्नातों के बारे में पता चला। आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? बेटा आपसे बात करके अच्छा लगा मेरे को भी, और आप जो जिस राह के ऊपर हो, मैं ये चाहूँगा आप बढ़ते रहो। क्यों? क्योंकि आप सच्चे लोगों को सच्ची राह दिखा रहे हो, और भगवान सबका भला करे, मैं तो ये चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजी। कुछ कहना चाहेंगे आप जनता से हमारी? मैं यही कहना चाहूँगा सभी से कि अच्छे गुरु से मिलो, अच्छे कर्म करो, और हमेशा अच्छे मार्ग पे चलो। यही मेरा कहना है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। कमेंट्स में हर हर महादेव, जय मां काली, जय काल भैरव जरूर लिखिएगा, और इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए द मोही टॉक शो। मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।